हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। आई एम रुचि शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 2। ओके, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये तो हमने पार्ट 1 पढ़ा ही था। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वाली वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो कीजिए और मेरा पार्ट 1 देख लीजिए। ओके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिख के बना दूँ। तो लेट्स स्टार्ट। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अभी नया जो मॉडर्न मेथड्स है इरिगेशन के, वो तो आप जानते ही, स्प्रिंकलर सिस्टम चल गया है, तो वो उसी के बारे में बताएगा। ठीक है, देखते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली. The main method used are as follows. स्प्रिंकलर सिस्टम, तो मैंने बोला था ना, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये ज़्यादातर काम आता है। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द यूनिवर लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पे मतलब ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल होते हैं। द perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. तो जो ये परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, एक परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जिनके अंदर नोजल्स लगे होते हैं सबसे ऊपर, जो जॉइंट होते हैं पाइपलाइन से, और वो रेगुलरली इंटरवल्स होते हैं। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फॉलो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप। तो जब पानी को फ्लो करने के लिए अलाउ किया जाता है, तो जो पाइप होता है वो जो प्रेशर देता है पंप से, तो इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। वो नोजल्स जो होते हैं उनसे घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है और स्प्रिंकल हो जाता है। इट्स गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज़ रेनिंग। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स। ये स्प्रिंकलर जो है ये रेनिंग जैसे होते हैं, बारिश जैसे आती है वैसे होते हैं। और ये स्प्रिंकलर जो है वो लॉन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सर्वल अदर क्रॉप्स। लॉन्स के लिए भी अच्छे होते हैं, कॉफ़ी के लिए भी, और तो प्लांटेशन और भी बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जिनके लिए अच्छे होते हैं। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये देख सकते हो यहाँ पे पिक भी है इसकी 1.5 जो लिखा है, स्प्रिंकलर सिस्टम है ये। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो ये जो ड्रिप सिस्टम है ये कैसा है कि ये पानी इसमें से डायरेक्टली रूट्स में जाता रहता है। यहाँ पे जैसे पिक बनाई हुई है, ये देखिए, रूट्स के हिसाब से रूट्स में अपने आप पानी सारा चला जाता है, अपने आप पानी चला जाता है पूरे रूट्स में। इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स एंड गार्डन एंड ट्रीज़। ये सब बहुत अच्छी ट्रिक है। ये ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा है फ्रूट्स को वाटरिंग देने के लिए, प्लांट्स को, और गार्डन्स और ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल. It is a boon in region where availability of water is poor. जो वाटर है वो वेस्टेड नहीं होते हर जगह वो वेस्टेड नहीं होते। बहुत जगह रीजन में अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है वाटर की। ये जो ड्रिप सिस्टम है ये तो आप देख ही चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे, प्रोटेक्शन फॉर वीड्स फ्रॉम वीड्स से प्रोटेक्शन अब पढ़ते हैं। ओके,
Bhujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. तो भूजो और पहेली जब अपने गेहूं के उस खेत में गए, फील्ड में जब गए, तो उन्होंने देखा कि वीट के प्लांट्स के साथ और भी बहुत अलग अलग तरह की प्लांट्स उग रहे थे अपने आप। अब भूजो सोच में पड़ गया। भूजो सोच रहा है कि हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। भूजो तो कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे प्लांट्स हो रहे हैं अपने आप। तो in a field many others unseedable plants may grow naturally along with the crop। तो ये जो होता है, इनमें अनचाहे पौधे अपने आप उग जाते हैं, नेचुरली टाइप से क्रॉप्स में उग जाते हैं। ये जो अनवांटेड होते हैं प्लांट्स, ये अनडेरिसेबल होते हैं जो प्लांट्स, उनको वीड्स कहते हैं। ओके, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। जो वीड्स को जब वीड्स रिमूवल होते हैं, उनको वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड compete विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। तो ये जो है वीडिंग बहुत ज़रूरी है क्रॉप्स को कंप्लीट करने में, क्योंकि ये हमें वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस एंड लाइट, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होती है। थर्स दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ये सब अब इन सब के क्रॉप्स जो होती हैं, उनके ग्रोथ पे बहुत असर करती है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। कोई जो वीड्स होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग में भी, एंड में भी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और जानलेवा हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर्स एडप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर्स जो होते हैं वो इन सब को रिमूव करना, वीड्स को रिमूव करना और उनकी ग्रोथ को देखना, हमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, उनको आता है। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। तो जो ये है, सोइंग करने से पहले जो टिलिंग क्रॉप्स में जो हेल्प होती है अपरूटिंग एंड किलिंग वीड्स को जो करना होता है, वो जो जब वो सूख जाते हैं, फिर उनको मिक्स किया जाता है सॉइल में, और फिर वो बेस्ट टाइम रिमूवल वीड्स बन जाते हैं। जैसे पहले फ्लावर्स और सीड्स करते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं, वैसे ही वो बन जाते हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground। तो इसमें जो इसमें मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स होते हैं, फिजिकल रिमूवल कटिंग करने के लिए जो होते हैं, क्लोज द ग्राउंड्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम करने के लिए। दिस इज़ डन बाय विद द हेल्प ऑफ खुरपी से होते हैं ये। ओके, खुरपी तो सब ने देखे, जो जब वो सब गांव जाते होंगे तो उनके दादा दादी पेरेंट्स भी देखते हैं, पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं आप अपने की खुरपी होती है गाँव में, और उससे अनवांटेड वीड्स जो होते हैं वो उससे रिमूव हो सकते हैं। ओके, तो आप गूगल पे भी खुरपी सर्च मारेंगे तो आपको फ़ोटोज़ की दिखाई पड़ जाएगी। तो पढ़ते हैं। ए सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। तो ये जो सीड ड्रिल है वो भी हेल्प करता है आपको अपरूटेड वीड्स को कट करने में, रिमूव करने में। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वेडिसीड्स। तो वीड्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है केमिकल से भी, जिसको कहते हैं विडिसीड्स कहते हैं। लाइक 2,4-D
ये 2,4-D इसका वेडी सीड्स के नाम है, लाइक 2,4-D। These are spread. These are spread in the field to kill the weeds. जो ये स्प्राइड्स होते हैं, ये जब उड़ते हैं तो वीड्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, वो क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो उनसे क्रॉप्स ख़राब नहीं होते। द वेडी सीड्स आर dilutes with water to the extent required and spread in the field with a sprayer. जो एक स्प्रायर होता है उनसे वो स्प्रायर होके उसके लिए वेडी सीड्स के लिए एक वाटर वाला स्प्रायर होना चाहिए जिससे वो स्प्रेड हो सके पूरे फील्ड में। ओके, ये देख सकते हो, ये स्प्राइंग वेडी सीड्स कर रहे हैं, पिक्चर में भी दिखाई हुई है। तो भूजो पूछ रहा है, डू मेडिसिन्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वेडी सीड्स स्पायर। तो जो भूजो पूछ रहा है कि ये सब जो हैंडल करता है जो पर्सन वेडी सीड स्पायर, उसको भी कोई इफेक्ट होता है वेडी सीड्स का। As already mentioned, the veggie seeds are spared during the vegetative growths of weeds before flowering and seed formation। तो ये जो है मेंशन्ड किया हुआ है कि वेडी सीड्स जो है स्प्रेड करते हैं, उनसे ग्रोथ वीड्स की जो होती है फ्लावर की तरह सीड की फॉर्मेशन में आ जाती है। स्प्राइंग ऑफ वेडी सीड्स में अफेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ फार्मर्स की हेल्थ को बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। सो दे शुड यूज़ द केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो वो सब जो है केमिकल्स को बहुत केयरफुल होके यूज़ करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। जब ये केमिकल्स वो डाल रहे होते हैं तो अपने नोज़ पे और माउथ पे दोनों पे एक क्लॉथ डाल लेते हैं, क्लॉथ बांध लेते हैं ताकि केमिकल से वो बच जाए। हार्वेस्टिंग तो सबने सुना होगा, क्योंकि हार्वेस्टिंग तो सब जानते हैं कि क्रॉप जब वो हो जाती है तो उनके बाद उनकी कटिंग करनी पड़ती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग क्रॉप की बहुत अच्छी फसल होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी फसलों की जो होती है उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसको करने में 2 चीज़ें लगती हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो इनको जो करते हैं, इनको जो कटिंग करते हैं क्रॉप्स को, उनको हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट ऑफ कट क्लोज द ग्राउंड। जो होता है हार्वेस्टिंग करने में, क्रॉप्स को खींचते हैं और फिर कट कर देते हैं एकदम ज़मीन के एकदम पास से। इट इज़ यूजली टास्क 3 to 4 months फॉर ए कैरल क्रॉप्स टू मेच्योर। इस टास्क को करने में 3-4 महीने तक लग जाते हैं कैरियल तक क्रॉप्स करने में, टू मेच्योर करने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। ये सिकल से होती है। सिकल जो ये आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क टाइप का दिख रहा है, मून टाइप का भी दिख रहा है, थोड़ा मून टाइप का लगता है, हाफ मून जो लगता है इसमें जैसे दिखा रहा है 1.7 वाले पिक में, उसमें वो सिकल है, वो सिकल से हो जाता है, किया जाता है, बनाया जाता है, कटिंग की जाती है। और मशीन 2 चीज़ें बोली थी जैसे मैंने कि एक तो सिकल पता चल गया कि सिकल से काटी जाती है, और एक अभी इसमें पढ़ रहे हैं हम कि और बाय ए मशीन को कहते हैं हार्वेस्टर की में जो मशीन होती है उनसे वो कट होते हैं।
In the harvested crop, the grains seed need to be separated. तो ये जो हार्वेस्टर से होता है वो ग्रेन्स, जो क्रॉप्स के ग्रेन्स होते हैं वो सीड के नियर सेपरेट आ जाते हैं. ओके, तो ये तो आप समझ गए ये पेज. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ओके, फ्रॉम द कॉफ, ये कॉफ से होता है. हाँ, चॉफ से होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग. थ्रेसिंग कहते हैं इस प्रोसेस को. ओके, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन. कंबाइन कहते हैं उस मशीन को जिससे ये उठाई जाती है, कैरी की जाती है. विद इज इन इफेक्ट ऑफ हार्वेस्टर एज वेल ए थ्रेसर. तो इफेक्ट पड़ता है कंबाइन से जो होता है वो हार्वेस्टर से. थ्रेसर भी बहुत अच्छी होती है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं कंबाइन की पिक्चर है. ये देखिए कंबाइन की पिक्चर है. अब पहेली क्या बोल रही है सुनते हैं, चलिए. आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ट बाय फार्मर्स. तो ये जो पहेली सोच रही है कि हार्वेस्टिंग के बाद जो होता है वो स्टब्स जो बच जाते हैं फील्ड में उनको फार्मर्स जला देते हैं. पहेली इज़ वॉरिड. पहेली चिंता में पड़ गई. शी नो दैट इट केसेस पोल्यूशन. वो जानती है कि ये पोल्यूशन फैल जाता है इससे. इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लेइंग इन द फील्ड. ये ऑल्सो मतलब डैमेज हो जाता है फायर से पूरा क्रॉप और फील्ड ख़राब हो जाती है. फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चेफ बाय विनोविंग. जो होता है ये फार्मर्स जो होती है स्मॉल होल्डिंग की, वो एक लैंड पे होती है सेपरेशन. ग्रेन और चेफ होती है जिससे विनोइंग होती है. ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ये विनोइंग मशीन है जिनसे ग्रेन्स सेपरेट होती है. हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट जब आ जाता है तो फेस्टिवल उसका मनाया जाता है. जैसे किसी जगह कहाँ पे पोंगल मनाया जाता है, होली, दिवाली, बिहू भी मनाई जाती है. पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, असम में बिहू, बहुत सारी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. तो आफ्टर 3 or 4 months फॉर हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट. तो मतलब वो जो इतनी मेहनत करते हैं 3-4 महीने उनकी जो फसल आती है तो उनकी जो हार्वेस्ट हो जाती है, तो द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स. वो सब गोल्डन फील्ड्स में एकदम खड़े होते हैं क्रॉप्स के साथ. लेडन with grain fill the hearts from farmers with joy and sense of well-being. तो ये जो फार्मर्स होते हैं, ग्रेन्स जो होते हैं जी भर के खेलते हैं, अपनी फसल पे खेलते हैं. The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. तो ये जो होते हैं क्या कहते हैं, जो फसल्स होती है जो फसल्स होती हैं उनमें क्या कहते हैं, जो होते हैं उनके लिए फेस्टिवल्स रखे जाते हैं और बहुत सारा जॉय करते हैं. तो मेंस एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म स्पेशल फेस्टिवल्स. तो जो मेंस और वुमेन्स होती हैं वो सेलिब्रेट करती हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से स्पेशल फेस्टिवल्स मान के एसोसिएटेड करती हैं विद द हार्वेस्ट सीज़न. हार्वेस्टिंग के सीज़न में जो सेलिब्रेट करते हैं उनको जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, निबन्या एंड बिहू कहते हैं. ओके, अब स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस is an important task
If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe for moisture, insects, rats and microorganisms. तो ये जो होते हैं, अब हमने फसल तो कटवा ली, उसका फेस्टिवल भी मनवा लिया, और तो और अब टाइम आ गया स्टोरेज का। जो उनको स्टोर करना होता है, उनको स्टोरेज कैसे करेंगे? अब स्टोरेज करने के लिए तो कई चूहे खा गए ग्रेन्स को, तो या फिर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे स्पॉइल कर देते हैं वो। ओके, तो तो उनको उनको बचाना होता है उन सबसे। हार्वेस्ट ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर इफ freshly harvested grain seeds are stored without drying. जो फ्रेशली हार्वेस्टिंग ग्रेन्स होते हैं, स्टोर करते हैं बिना सुखाए, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो होते हैं, जो बिना सुखाए डाल देते हैं, तो उनमें से वो अटैक हो जाते हैं, अटैक कर देते हैं, वो स्पॉइल भी हो जाते हैं, और तो और ऑर्गेनिजम्स भी खा जाते हैं, इंसेक्ट्स खा जाते हैं, बहुत सारे रेट खा जाते हैं, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन। इनको अनफिट हो जाते हैं और फिर ये यूज़ नहीं हो पाते। हैंस बिफोर स्टोरिंग them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect pests, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो ये जो होते हैं, ये जो ग्रेन्स होते हैं, इनको अच्छे से धूप में सुखा के हम मॉइस्चर करके डाल देते हैं, तो इनमें इंसेक्ट्स नहीं वो हो पाते हैं, फंगी भी नहीं लगती, बैक्टीरिया भी होते हैं। तो आप पहली बोल रही, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कॉन्टेनिंग वीट, आई वंडर वाई। तो पहली सोच रही है कि मेरी माँ मतलब सुखा के नीम की पत्तियाँ एक लोहे के डब्बे में डाल देती है। वो सोच रही क्यों ऐसा क्यों? तो ये देखो, फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। फार्मर्स जो होते हैं वो अपने जो होते हैं उनके ग्रेन्स होते हैं वो जूट बैग में डालते हैं। ये जैसे ये है जूट बैग में, और ये है सिलोस के स्टोरेज ग्रेन्स है। हाँ, ये जैसे इतने बड़े बड़े ड्रम्स टाइप में होते हैं, इनके अंदर स्टोरेज होते हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। हाउ एवर लार्ज स्केल और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलॉस। जो सिलॉस होते हैं वो ग्रेन्स को रखने के लिए होते हैं, एंड जर्नेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स। जैसे रेट और इंसेक्ट से बचाने के लिए सिलॉस और ग्रेनियर्स जो होते हैं वो रेट और इंसेक्ट से उनको बचाने के लिए होते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जो सूखी नीम की पत्तियाँ होती है वो यूज़ की जाती है फूड को स्टोर करने के लिए, घर में ही रखने के लिए, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉर ग्रेन्स इन बिग गोडाउन। ये स्टोर करने के लिए जो बड़ी क्वांटिटी में जो ग्रेन्स की बड़ी सी गोडाउन होती है, स्पेसिफिक केमिकल्स टेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये केमिकल जो है, ट्रीटमेंट्स जो होती हैं वो हमें ऑर्गेनिज्म से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और पेस्टिस से बचाए रखती है। ये जो टेबल है फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये जो है ये हमने बना रखा है, ये टेबल कर दिया हमने, डन कर दिया। एक एग्जांपल में दिया था, बाकी हमने 3 करके दिखाए हैं, आप ये कर लीजिएगा। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants, animals are also
प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। तो अब इसको टेबल को पूरा करने के बाद आपको ये तो लगा ही होगा कि एनिमल्स जो होते हैं वो अब सब अलग अलग खाना खाते हैं, बहुत टाइप के खाना खाते हैं और बहुत टाइप के उनसे खाने बनते हैं। मैनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, वो फ़िश को ज़्यादातर खाते हैं अपने डाइट्स में, क्योंकि वो इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो आपने अपने प्रीवियस क्लास में तो पढ़ा ही होगा कि इसकी अपनी प्रीवियस क्लास में तो पढ़ा ही है कि जो ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट्स फूड से, जो होते हैं प्लांट्स होते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एक्सेट्रा। सिमिलरली animals reared at home or in farm have to be provide with proper food। तो इसमें जो होते हैं हम जो करते हैं उससे देखते हैं कि क्रॉप्स जो होते हैं प्रोसेस के हिसाब से प्रोडक्शन जो होते हैं उनकी इन्वॉल्व जो होती है स्टेप लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, शोइंग एक्सेट्रा, ये जो होती है। सिमिलरली एनिमल्स भी रियर्ड होते हैं घर में, बहुत सारे फार्म्स में भी, और तो हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। उनको हमें शेल्टर से और केयर करनी पड़ती है उनकी। व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। फिश तो पहली अब बोल रही है कि फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ। वी गेट cod liver oil from fish विच इज़ रिच इन विटामिन डी। विटामिन डी में ये जो फ़िश होती है ये हेल्दी होती है हमारे लिए, क्योंकि ये cod liver ऑयल फ्रॉम फिश जो होती है, ये सब जो होती है इनकी विटामिन डी में इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत सारी होती है। ओके, तो हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन प्लीज़, और स्टडी क्लासेस पे बने रहने के लिए प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए। और तो और आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी कि जो भी डाउट जो भी डाउट हो कि आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और तो और क्वेश्चन आंसर्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।